हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्किल लेबर यूट्यूब चैनल। जो आज की वीडियो है वो प्लेसमेंट प्रोसेस को लेके है। एमसीए में प्लेसमेंट प्रोसेस कैसा रहता है, बीटेक कंप्यूटर साइंस में प्लेसमेंट प्रोसेस कैसा रहता है। इस वीडियो में हम पूरा ये डिस्कशन करेंगे। इससे पहले हम डिस्कस करते थे कि एडमिशन प्रोसेस क्या है, लेकिन आज की वीडियो में हम पूरा डिस्कस करेंगे कि एमसीए का प्लेसमेंट प्रोसेस क्या है आईपीओ में, बीटेक का प्लेसमेंट प्रोसेस क्या है बेसिकली। कोशिश करेंगे सारे कॉलेज का एक ओवरव्यू कवर करते हैं। आपको बेसिक आइडिया इससे लग जाएगा। इससे पहले वीडियो स्टार्ट करें, आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप चैनल पर नए हो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हो। मेरे को पता है वीडियो बहुत दिनों बाद आ रही है, बट अब से कंटिन्यू होगा, कोशिश यही रहेगी। सेकंड थिंग इज़ कि आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं स्किल लेबर का, जो एक टेलीग्राम ग्रुप है। आपकी कोई भी क्वेरी हो वहाँ सॉल्व हो सकती है। और आप मुझसे पर्सनल कांटेक्ट करना चाहते हैं तो आप मेरे को लिंक्डइन पे फॉलो कर सकते हैं। मैं अपना इसका यूआरएल आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर सकता हूँ। और इससे ज़्यादा आप मेरे इंस्टा को फॉलो कर सकते हैं, मैं आपका इंस्टाग्राम आईडी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी आपको, ठीक है। आप वीडियो स्टार्ट करते हैं। मेजर चंक अपना इसमें रहेगा कि एमसीए को ज़्यादा कवर करें। बीटेक से आपको ओवरव्यू मिल जाएगा, बीटेक और एमसीए में सेम ही प्रोसीजर फॉलो होता है, तो आपको बेसिक आइडिया सब में हो जाएगा। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले बात करते हैं प्लेसमेंट। प्लेसमेंट होती क्या है, सबसे पहले कि हम एडमिशन लेते हैं तो सबका बेसिक सा एम यही रहता है कि हम कॉलेज में आए और एक डिसेंट सी प्लेसमेंट उठा लें। जो हमने सपने देखे हैं हम उसे पूरे कर सकें, ठीक है। सबका यही रहता है कि हम अपनी प्लेसमेंट लेनी है, अच्छी प्लेसमेंट लेनी है। एडमिशन लेने से पहले ये रहता है कि कौन से कॉलेज में जाएँ तो प्लेसमेंट अच्छी है, कौन से कॉलेज में कितनी प्लेसमेंट है, कितने परसेंटेज प्लेसमेंट है। तो ये सारी बहुत सारे डिस्कशन होते हैं। तो अपना यही है कि इसमें कवर करते हैं। फर्स्ट थिंग इज़ कि प्लेसमेंट सेशन स्टार्ट कब होता है। मेनली प्लेसमेंट सेशन स्टार्ट कब होता है, सबसे मेजर सवाल है कि प्लेसमेंट सेशन स्टार्ट कब होता है, ठीक है। जैसे कि आप हमारा अगस्त से स्टार्ट कर सकते हैं। आप बेसिक जो स्ट्रांगली स्टार्ट होता है अब अगस्त से, अगस्त मंथ से स्टार्ट हो जाती है प्लेसमेंट, ठीक है। आप जैसे कि बीटेक में हैं तो आप थर्ड ईयर में आओगे, अगस्त में आओगे। जैसे आप कहते हैं कि जैसे बीटेक 8 सेमेस्टर की है तो आप अपने 6 सेमेस्टर में आओगे, देन आपकी प्लेसमेंट स्टार्ट हो जाएगी 6-7 सेमेस्टर में से। और एमसीए में बात करते हैं, जैसे पहले एमसीए थी 6 सेमेस्टर की, अब हो गई है 4 सेमेस्टर की। तो अब एमसीए हो गई है 4 सेम की, ठीक है। तो अब प्लेसमेंट कब स्टार्ट होगी इन केस में, तो इस केस में ये होता है जब हमारा सेकेंड सेमेस्टर कंप्लीट हो जाता है। सेकेंड सेम कंप्लीट होने के बाद थर्ड सेम में जैसे हम आते हैं तो हमारा प्लेसमेंट प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, क्योंकि फोर्थ सेम में हमें ट्रेनिंग करनी होती है। तो हमारा सेकेंड सेम थर्ड सेम से प्लेसमेंट प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। बेसिकली ये स्टार्ट हो जाता है अगस्त मंथ से। कंपनी आना स्टार्ट हो जाती हैं अगस्त मंथ से, धीरे धीरे ये कंपनी आती हैं। अब ये कैसा प्रोसेस कैसे चलता है, प्रोसेस का ये होता है कि बेसिक से आपको रजिस्ट्रेशन कराया जाता है। रजिस्ट्रेशन मीन्स कह सकते हो या फिर स्टूडेंट्स का एक डाटा बनाया जाता है। डेटा कौन सा डेटा बनाया जाता है, इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स का डाटा। इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स का डाटा मतलब कि जो बच्चे इंटरेस्टेड हैं प्लेसमेंट लेने के लिए, उनका एक पर्टिकुलर डाटा बनाया जाता है। उनका नाम, उनका एनरोलमेंट नंबर, उनकी मेल आईडी, उनका फ़ोन नंबर, उनके 10th के मार्क्स, 12th के मार्क्स, ग्रेजुएशन के मार्क्स, पोस्ट ग्रेजुएशन के मार्क्स, टिल नाउ सेकेंड सेमेस्टर जितने आपके हुए हैं तब तक के, ठीक है। उसके बाद कॉलेज में, पर्टिकुलर कॉलेज में एक कंपनी आती हैं, हर एक कंपनी आती है। कुछ कंपनी पूल में आती हैं। पूल मतलब क्या होता है, पूल कैंपस मतलब क्या होता है, बहुत से लोगों को दिक्कत है कि पूल कैंपस क्या होता है। जैसे कोई पर्टिकुलर कंपनी है पूल में आ रही है, फॉर एग्जांपल कि कोई एक कंपनी है वो 4-5-6-7 कॉलेजों को एक साथ टेस्ट ले रही है और एक साथ उसका रिजल्ट निकाल रही है, उसे कहते हैं पूल में आई है। और कुछ आती है ऑन कैंपस प्लेसमेंट, उसे कहते हैं कोई कंपनी, पर्टिकुलर कंपनी आपके पर्टिकुलर कॉलेज में अकेले आई है एट अ टाइम, ठीक है। आपके कॉलेज में आई है, फिर वो बाद में कहीं और जा सकती है, तो वो उसके पर्सनल है, ठीक है। पूल कैंपस मतलब क्या होता है कि एक साथ कई कॉलेजों में कंपनी आ रही है, उसे पूल कहते हैं, पूल कैंपस प्लेसमेंट, ठीक है। ऑन कैंपस प्लेसमेंट में अब कैसे होता है आगे आगे बात करते हैं। पूल में कोई कंपनी आती है तो आपका जैसे कि पेंडेमिक चल रहा है तो मैं उसको पूरा ध्यान रखे हुए पेंडेमिक का और उससे पहले क्या सिचुएशन होती है सबको कवर करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। पेंडेमिक में क्या होता है कि आपको सबसे पहले आपका डाटा आएगा कि आपको एक मेल आ जाएगी कॉलेज की तरफ से, कॉलेज की टीपीओ की तरफ से। जिससे नहीं पता टीपीओ क्या होता है,
उसे कहते हैं ट्रेनिंग प्लेसमेंट ऑफिसर, उसे कहते हैं TPO। उसकी तरफ से आपको आपके मेल आईडी पे एक मेल आ जाएगी, उसमें सारी इन्फॉर्मेशन रहेगी कि कौन सी कंपनी कॉलेज में कब विजिट कर रही है। जैसे कि पर्टिकुलर कॉलेज में कोई, फॉर एग्जांपल हम देखते हैं कि मान लो नगैरो, एग्जांपल लेते हैं, नगैरो आ रही है, तो कॉलेज की मेल आएगी आपको, उसमें लेकर आएगा कि फॉर एग्जांपल 25 अगस्त को नगैरो अपना एग्ज़ाम कंडक्ट करा रही है, कोडिंग एग्ज़ाम जो भी आप कह सकते हैं, ठीक है। कोडिंग एग्ज़ाम 25 को होगा, उसमें आपको टाइम दे रखी होगी, तो आपको क्या करना है, 25 को जाना है, लिंक को क्लिक करना है, जो भी उनका एक टेस्ट होगा आपके सामने खुलेगा, आपको वो टेस्ट देना है। आपका टेस्ट में क्या स्कोर आएगा, आपके जो स्कोर आएगा वो आपको मेल के थ्रू आपको पता लग जाएगा कि आप सेकंड राउंड के लिए जा रहे हैं, एलिजिबल हैं कि नहीं, ठीक है। ये सारी चीज़ें होती हैं, आप एलिजिबल होगे तो आपको फर्स्ट इंटरव्यू के लिए आपके गूगल मीट पे या फिर जिस पे भी वो कंपनी कंडक्ट करा रही है अपना इंटरव्यू, उसकी मेल आ जाएगी। फिर ऐसे कंपनी सेकंड इंटरव्यू लेती है तो सेकंड की मेल आ जाएगी, देन आपको HR की आ जाएगी। तो यही इसका प्रोसेस होता है मेनली, मोटा मोटा, ठीक है। अब बात करते हैं कि MCA की, आर्बिटेक की कंपनी कौन सी आती है, किस रेंज तक की आती है, ठीक है। बहुत से मिथ रहते हैं, कोई कहता है कि बहुत बड़ी बड़ी कंपनियाँ आती हैं, बहुत अच्छी प्लेसमेंट लगती हैं, तो इसमें थोड़ा सा मैं सख्त होते हुए बोलूँ तो बी ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड पे रहना चाहिए, सब चीज़ समझ के काम करना चाहिए। सेकंड थिंग इज़ कि कंपनी किस इस लेवल की आती हैं, तो आप बेस पैकेज या एवरेज पैकेज लगा के चलें, जो एक MCA ग्रेजुएट को मिल जाएगा। IPO में पढ़ रहे हैं आप तो मैं एक कह रहा हूँ, एवरेज कह रहा हूँ, तो एवरेज हम लेके चल रहे हैं 4.5, ठीक है। जस्ट बी क्लियर, एवरेज मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। और इसका हाईएस्ट कितना जाता है, फॉर एग्जांपल कोई कंपनी आएगी है, जैसे कि वो आपको 8 या 8.5 भी दे रही है, 8.5 LPA दे रही है फॉर एग्जांपल, ठीक है। अब वो आपकी कॉलेज में आपकी क्लास में आ रही है, आपके बच्चे को हायर करने आ रही है, तो वो जैसे 60 क्लास है, आपका पूरी क्लास हायर नहीं कर लेगी 8.5 LPA में। बेसिकली कभी एक बच्चा, कभी दो बच्चा, कभी मैक्स 3 बच्चे हैं, ठीक है, मैक्स टू मैक्स, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है, सेकंड थिंग इज़ कि कुछ कंपनी आएंगी 6 LPA में कुछ बच्चे हायर कर लेंगी, ठीक है। कुछ कंपनी आएंगी आपको 4.5 LPA में हायर करेंगी, कुछ आएंगी 4 LPA में हायर करेंगी, ठीक है, 4 LPA में हायर करेंगे, तो ये ऐसी चीज़ें होती हैं। ये सारी चीज़ें इसमें चलता है। तो एक बेसिक आइडिया ला के चलें कि हाईएस्ट पैकेज कितना जा सकता है और लोएस्ट पैकेज कितना जा सकता है, इसके बीच का डिफरेंस हम एवरेज निकाल के बताता हूँ आपको। जो हाईएस्ट पैकेज, कुछ कुछ कंपनी ऐसी होती है जिसमें रेड फ्लैग होता है, आपको नहीं जाना चाहिए, वो पहले देख लेना चाहिए किस कंपनी में बैठना किस में नहीं बैठना। फॉर एग्जांपल कुछ कंपनी आज आपको बहुत कम पे कर रही हैं तो आप उसमें इंटरेस्टेड नहीं हो, आपको अकॉर्डिंगली आपका रोल ऑफर नहीं कर रही है, आप डेवलपर में जाना चाह रहे हो, कुछ और ऑफर हो रहा है आपको, तो आपको पहले क्लियर रहना चाहिए इस चीज़ में। सेकंड थिंग इज़ पैकेज, तो पैकेज में आपको पहले देख लेना चाहिए कि मेरे को इस कंपनी में बैठना है कि नहीं बैठना, ये सबको पहले पता लग जाता है कौन कंपनी कितना ऑफर कर रही है, ठीक है। और हाईएस्ट पैकेज का बात करें तो सब कंपनी या सब कॉलेज का पहले मैं बात करूँ, जो मेन पर्सपेक्टिव आप में जो मेरे ऑडियंस है वो बेसिकली मेन कैंपस के बच्चे भी होंगे जो देख रहे होंगे, ठीक है। IPO मेन कैंपस के, CDEC के और वैरायटी ऑफ कॉलेज के होंगे जो IPO के अंडर आते हैं, तो उससे बात करें तो उसमें कितना पैकेज जाने की होता है, कितना पैकेज चला जाएगा कितना नहीं जाएगा, रेंज होता है। तो आप डिसेंट कॉलेज में पढ़ रहे हो, जैसे मेन कैंपस में हो या CDEC में हो या विद्यापीठ में हो, तो आपका हाईएस्ट पैकेज जाने की जो एक रहता है 9 LPA। मैं हाईएस्ट बोल रहा हूँ, इस बात को नोट कर लिया जाए, हाईएस्ट बोला है मैंने। और हाईएस्ट का मतलब ये होता है कि कभी कोई कंपनी आ गया अचानक से, वो आपको 12 लाख देगी, ये 14 लाख देगी, तो आप मेरे को ये क्लेम ना करें कि 14 लाख चला गया, ठीक है। अब मैंने एक राउंड फिगर और ऐसा फिगर लिया है जो मोस्ट प्रॉब्ली मोस्ट केसेस में 99% केसेस में होता है, ठीक है। 9 LPA का मैंने लिया है, यह ट्रुथ है। और एक होता है एवरेज पैकेज, एवरेज पैकेज कितना जा सकता है, वो लगभग 4.5 LPA जा सकता है स्टार्टिंग, एज अ फ्रेशर आप स्टार्ट कर रहे हो तो, ठीक है। बहुत सी कंपनी आती हैं वो लेके जाएंगे आपको इस पैकेज में। और लोएस्ट पैकेज कितना जाता है, लोएस्ट पैकेज आप कह सकते हैं 3 से 3.5 LPA भी जाता है, ठीक है। उससे कम चला जाता है, एक आध कंपनी आते हैं वो ले जाती हैं।
और आपको किस कंपनी में नहीं बैठना चाहिए अकॉर्डिंग टू मी, तो स्टार्टिंग में आपको थोड़ा बॉन्ड से अवॉइड करना चाहिए, ऐसा पर्सनली मेरा व्यू है। जो आपको कंपनी बॉन्ड करा रही है उससे थोड़ा सा बचना चाहिए, कि या 2 साल या 3 साल का बॉन्ड करा रही है तो उससे थोड़ा बचना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि आप स्टार्टिंग फेज में हो अपने करियर के, आपको बॉन्ड इन सब चीज़ों से थोड़ा बचना चाहिए। आपको एक्सप्लोर करने का मौका मिलना चाहिए, ठीक है, आगे क्या करना है, कैसे करना है, तो ये सब चीज़ें होती हैं। और कंपनीज़ की बात करें तो और कौन कौन सी कंपनीज़ आती हैं सभी कॉलेजों का मैंने जो ओवरव्यू लिया है, मेरे फ्रेंड्स पढ़ते हैं, ठीक है, और जैसे मैं था, मेरी प्लेसमेंट हुई है, तो मैंने ओवरव्यू लिया है, तो उसका जो मेरे को अंदाज़ा हुआ है वो ऐसा है कि कितने सारे बच्चे हैं और कौन कौन सी कंपनी हायर करती हैं। मोस्ट प्रॉब्ली मैं बता देता हूँ। सीवेंट आती है, ठीक है, कह सकते हैं यामाहा आती है, ठीक है, सीवेंट आ जाएगी, यामाहा आ जाएगी, नगेरो आती है, ठीक है, और ऐसे मतलब जो आपने नाम सुने होंगे मैक्स कंपनी को, वो आ जाती है, हायर करने आती है। कुछ कंपनियाँ होती हैं वो मेन कैंपस में ही जाती हैं, कुछ कंपनियाँ होती हैं टू द न्यू में ही, वो टू द न्यू एक कंपनी है वो जैसे सीडेक में आती है और मेन कैंपस में भी आती है, और कुछ कंपनियाँ हैं जैसे कि सीडेक में पर्टिकुलर कोई कंपनी है वो सीडेक में ही आ रही है और कॉलेज आई पी के और कॉलेज में नहीं आ रही है, तो ऐसे मोस्ट प्रॉब्ली हो जाती है। कुछ कंपनी होती है कि अलग अलग कॉलेज में उसका फिक्स्ड रहता है। तो जो मैक्सिमम कंपनीज होती हैं वो हर जगह जाती हैं, आपको उसका अंदाज़ा लग जाएगा, इसमें आपको परेशान होने जैसी कोई बात है नहीं। मैंने एवरेज बता दिया, एवरेज आपको 4 से 4.5 है, और मैक्स आप देखें तो मैक्स टू मैक्स 8 to 9 है, ठीक है। किसी का 9.5 चला गया, किसी का 10 चला गया, किसी का 11 चला गया, बात अलग है, वो एक आध बच्चे की बात होती है। मैक्स टू मैक्स इसी रेंज में रहता है, ठीक है, सारा आई पी यू के अंदर। और कंपनी आना कब तक नहीं बंद होती, तो कंपनी मोस्ट प्रॉब्ली पूरा 6 मंथ तो कंपनी बैक टू बैक आती हैं, और उसके बाद का जो फेस होता है वो कंपनी उसमें भी आती है, लेकिन थोड़ा टाइम टाइम पे आती हैं। जैसे विद इन अ वीक आ रहा है, या 2 वीक्स के बाद, 15 डेज़ के बाद ऐसी कंपनी आई तो आती हैं, लेकिन विद इन टाइम। जो फर्स्ट मतलब अगस्त से दिसंबर तक का पीरियड होता है उसमें कंपनी फुल फ्लैक्स तरीके से आती हैं, आपको टाइम कम मिलता है उसके लिए। तो बेसिकली यही प्रोसीजर होता है प्लेसमेंट का, जो कहते हैं आईपीयू के अंदर प्लेसमेंट का प्रोसीजर ये है। तो मैंने इसमें इस वीडियो में ये कवर कर दिया कि आपको बेस पे क्या होता है, एवरेज पैकेज क्या होता है, लोएस्ट पैकेज क्या होता है, और हाईएस्ट पैकेज कितना जा सकता है, और कंपनी कौन कौन सी आती है। कंपनी ऐसा कुछ नहीं है कोई आए ना आए, लेकिन मैक्स सारी कंपनी जो सीडेक में जा रही है वो मेन कैंपस में जाएगी, मेन कैंपस वाले विद्यापीठ में भी जाएगी। हर एक कॉलेज में लगभग सारी कंपनियाँ घूमती हैं, उनका काम बच्चों को प्लेस करना होता है, वो बच्चों को प्लेस करने के मकसद से जाती हैं, तो आपको सारी कंपनियाँ मिल जाएंगी, ठीक है। बस इस वीडियो में इतना ही था। आपकी कोई भी क्वेरी हो इससे रिलेटेड, प्लेसमेंट को रिलेटेड, एडमिशन से रिलेटेड, आईपीओ में एडमिशन के प्रोसेस का, स्पोर्ट राउंड के रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो, आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मैं आपको यहाँ टेलीग्राम का लिंक, अपने लिंक्डइन का और इंस्टा का लिंक आपको प्रोवाइड कर दे रहा हूँ, आप आओ वहाँ पे मेरे को डीएम कर सकते हो, ठीक है। बाकी आपकी कोई भी क्वेरी हो टेलीग्राम में भी आप पूछ सकते हो, आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दियो पहले। थैंक यू मैं आपको बोल रहा हूँ, आपने यहाँ तक वीडियो देखी, तो आपको चैनल अच्छा लगा हो, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू।